सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 10वें पाठ है नीति नवनीतम। संस्कृत का पाठ 10 नीति नवनीतम। ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी पर भी करेंगे। ये महर्षि मनुस्मृति श्लोकों का इसमें संकलन है। किसका संकलन है? महर्षि मनुस्मृति, जो श्लोक उन्होंने लिखे हैं। इसमें सदाचार के महत्व को दर्शाया गया है। इस पाठ के अंदर जो दर्शाया गया है वो सदाचार के महत्व को बताया गया है। नीति नवनीतम पाठ 10। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंद करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्य को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख इसमें किया गया है। अब इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो श्लोक है मैं उसका अर्थ बता रही हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और याद करेंगे। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसीवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन शीलस्य, जो अभिवादन करते हैं, नित्यम रोजाना, वृद्धोपसीवने बड़े लोगों को, अपने से बड़ों को, बड़े बूढ़ों को, चत्वारि 4 तस्य उनके, वर्धन्ते पढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बलम। जो बड़े हमसे, जो अपने से बड़े होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनका नित्य अभिवादन करते हैं, अर्थात उनको नमस्कार करते हैं। उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं आशीर्वाद से? उनके आयु विद्या यश और बल। अब इसका अर्थ देख लीजिए। जो अभिवादनशील होता है, जो व्यक्ति बड़े बूढ़ों को नमस्कार करता है या उनकी सेवा करता है, उनके 4 गुण बढ़ते हैं। कौन कौन से बढ़ते हैं? आयु विद्या यश और बल। आगे देखिए श्लोक नंबर 2। यम माता पितरौ कलेशं सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृते शक्या क्रतु वर्षसते अपि। यह जो माता पितरौ माता पिता कलेश दुख के कारण सहते हैं, संभवे निर्णय, उनका निर्णय क्या होता है? न तस्य निष्कृति शक्या क्रतु वर्षते, उनका हम 100 साल तक भी उन कष्टों का बदला नहीं चुका सकते। जो माता पिता हमारे लिए करते हैं, हम उनका बदला 100 साल तक भी नहीं चुका सकते हैं। अब इसका अर्थ देखिए कैसे लिखेंगे। जिन माता पिता ने मनुष्य को ऊंचा उठाने या उनके निर्माण के लिए जिन कष्टों को सहा है, अपने बच्चों को, अपने कष्ट सहकर बच्चों को सुख सुविधा दी है, तो उन कष्टों को सहा है, उनका बदला हम कभी नहीं चुका सकते। अपने माता पिता का हम बदला कभी नहीं चुका सकते। वे अपने आप को परेशान रखते हैं और बच्चों को सुख सुविधा देते हैं। 100 वर्ष तक, वर्ष सतेरपी
हम उनका बदला 100 वर्ष तक भी कभी नहीं चुका सकते। अर्थात प्रत्येक माता पिता उनके पालन करने के लिए तथा उनका जीवन सुधारने के लिए बहुत कष्टों का उन्हें सामना करना पड़ता है और अपने बच्चों को सुख देते हैं, अपने आप कष्ट उठाकर अपने बच्चों को सुख प्रदान करते हैं।